हेलो हेलो, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर। आप लोग का तहे दिल से गुड मॉर्निंग में आपका स्वागत है। सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 11 मई है आज और रविवार का दिन है और बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। अभिजीत मुहूर्त 11:44 से 12:36 तक अभिजीत मुहूर्त का समय है। और आज का इतिहास में आज मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, यानी नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस आज मनाया जाता है। और साथ ही साथ भारत ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में पोखरण परीक्षण रेंज आयोजित की थी आज ही के दिन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ रहे हो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी दिवस आज है साथी। चलिए आप जानेंगे आज का मुख्य समाचार में, जानेंगे पूरे भारत की खबरें, भारत पाकिस्तान की जो युद्ध है उससे खबरें जानेंगे, पूरे दुनिया की खबरें को जानेंगे और पूरे विश्व की खबरें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। और बिहार की खबरें स्पेशल आपको मिलेंगे, जो भी बिहार की खबरें हैं और सरकारी नौकरी और सरकारी योजना से रिलेटेड पूरी खबरें आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो। और सोने चांदी के रेट, बैंकिंग न्यूज, सारी जानकारी, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग न्यूज को लेकर खबरें हैं, इंश्योरेंस को खबरें लेकर है और सोने चांदी के ताज़ा रेट भी आप लोग को यहाँ पर जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल को रेट को लेकर भी हम लोग देखेंगे। समझ रहे हो। चलो एक एक करके सारी खबरें देखते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है अब तक, और वीडियो को लाइक सारे लोग कर दो, ठीक है। बिना कहे सुने वीडियो को लाइक मार दो और घंटी के निशान को क्लिक करके ऑल चुन दो। समझ पा रहे हो, बहुत सारे लोग का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो सारे भाई कर देना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के भर्ती, कृषि से जुड़े क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए नई वैकेंसी अपडेट आया। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन ने वैकेंसी निकाली है, आवेदन शुरू है, आप जाके भर सकते हो। और देखो, स्टेट बैंक में 2600 सर्किल बेस्ड ऑफिसर भर्ती निकाली गई है। तो यहाँ पर अगर बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हो, कृषि क्षेत्र में, तो सारे है। बैंक में सरकारी नौकरी के लिए फर्म का इंतजार है तो आप लोग यहाँ पर जाके भर सकते हो। भारत के सबसे बड़े बैंक ने निकाला है। और देखो, सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO के 2600 पद निकाला गया है। समझ रहे हो, तो ये चीज़ फर देना। और आगे देखो, भारतीय वायुसेना में अग्निवीर जो है संगीतकार भर्ती परीक्षा है, तो यहाँ पर देख सकते हो भारतीय वायुसेना में निकाला गया है अग्निवीर वायु म्यूजिशियन को लेकर पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए अधिकारी वेबसाइट पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। जिन उम्मीदवारों को चाहिए वो जाके आवेदन यहाँ पर कर सकते हो। समझ रहे हो। आगे देखिए, दुबई को ड्राइवरों की ज़रूरत है, 45,000 बेसिक सैलरी है वहाँ पर। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर निकाला गया है। तो दुबई में अगर नौकरी करने के लिए है इच्छुक तो देखिए, हरियाणा के युवाओं के लिए भी अच्छा मौका है। दुबई के विभिन्न कंपनियों को हैवी लाइसेंस बनाने वाले ड्राइवरों की ज़रूरत है। 100 ड्राइवर की यह भर्ती उनको चाहिए। आगे देखो, बिहार में कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि ये महत्वपूर्ण है। ये खबरें आप लोग को देखने को मिल रही है। बिहार के स्टेट हेल्थ सोसाइटी SHA की कम्युनिस्ट हेल्थ ऑफिसर के पदों पर अब आवेदन आमंत्रित किए, भर्ती के लिए आप आवेदन कर सकते हो। समझ रहे हो। और देखो, JEE एडवांस का एडमिट कार्ड इस दिन से करें डाउनलोड भाई। तो इसका जो है JEE का एडवांस का एडमिट कार्ड आप लोग डाउनलोड कर लोगे। समझ पा रहे हो। और देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर 11 मई 2025 को JEE एडवांस 2025 का एडमिट कार्ड जारी है। जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए अपना वेबसाइट पर जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। आगे देखो, पाकिस्तान ने अमृतसर एयरबेस पर किया है मिसाइल अटैक। भाई पाकिस्तान ने क्या किया है, वहाँ पर जो समझौता हुआ था उसको लेकर उन्होंने जो है सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारत पाकिस्तान के बीच जो है जारी सैन्य तनाव के बीच पाकिस्तानी ने अपनी नापाक हरकतों को जारी रखते हुए रात भर अमृतसर स्थित एयरबेस को निशाना उन्होंने बनाया है भाई। और देखो, भारत और पाकिस्तान युद्ध रोकने पर राजी हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने सीज फायर को तोड़ा है। कंटिन्यू जो है उन्होंने ड्रोन को अटैक किया है। ये चीजें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया, उन्होंने ट्वीट किया कि भारत और पाकिस्तान के सीज फायर करने पर सहमत हो गए। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से ये बताया था। और भाई मतलब कि सीज फायर तोड़कर फिर से ड्रोन अटैक कर रहा था, मिसाइल छोड़ रहा था। पाकिस्तान की ओर से रीढ़ की हड्डी हुई, फ्रैक्चर बना हुआ था भाई। तो ये चीज़ें पाकिस्तान जो है मतलब कि ये कभी भी सुधरने वाला नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़े व्यवसायिक बंदरगाह कराची पोर्ट पर भी भारतीय नौसेना ने मिसाइल दागकर इसे बुरी तरीके से तबाह कर दिया। यहाँ से अरबों का जो है कारोबार होता था। पाकिस्तानी गोलीबारी में अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त की मौत हो गई। ये खबरें आ रही है भाई पाकिस्तानी गोलीबारी को लेकर। यहाँ पर
समझ सकते हो भाई। यहाँ खबरें हैं, जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में शनिवार सुबह पाकिस्तानी गोलीबारी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी की मौत हो गई। उनके 2 कर्मचारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, समझ रहे हो। और देखो अब घर में ही गिरा है पाकिस्तान, सीज फायर का उल्लंघन किया उन्होंने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर पर समझौता किया था, लेकिन फिर भी और LOC पर भारत की जवाबी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुश्किल उन्होंने किया, लेकिन अभी देखिए रात के बाद से जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब से कुछ शांति है माहौल में, कहीं भी ड्रोन अटैक नहीं हो रहा है। आगे देखिए जैसलमेर पोखरण में सुनी गई है धमाकों की आवाज़ भाई, तो यहाँ पर सुना गया था उस समय। अभी फिलहाल रात से अभी चारों तरफ शांति है। और जानकारी के मुताबिक शनिवार को राजस्थान के जैसलमेर, फलौदी और पोखरण में उन्होंने संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों को देखा था, लेकिन अभी शांति बना हुआ है जब वहाँ से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी खबरें यहाँ पर देखेंगे। भारत पाकिस्तान में सीज फायर का डील हुआ था और यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर समझौता किया था, समझ रहे हो। आगे देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के ऐलान पर विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भी कहा यह फैसला दोनों देशों के बीच सीधे तौर पर हुआ है, समझ रहे हो। तो इनका भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था विदेश मंत्रालय से। और भारतीय सेना का जो हीरो है आकाश डिफेंस सिस्टम, भाई देख सकते हो ये किसी भी टारगेट को जो है यहाँ पर कर सकता है। और देखो पाक के सभी आसमानी हमले भारतीय आयरन डोम बेदाम कर दिया। ये आकाश एयर डिफेंस सिस्टम सेना ने पिछले साल की मिसाइल सटीकता को स्पीड का सफल प्रदर्शन किया है। और देखो कोई भी आतंकी अगर हमला अब युद्ध माना जाएगा, कोई भी आतंकी अगर हमला करता है तो अब युद्ध माना जाएगा, समझ रहे हो ये चीज़ें। देखो भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए फैसला किया है, किसी भी आतंकी हमले को युद्ध माना जाएगा और उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का निर्णय भारत के ले लिया है, समझ रहे हो। और देखो गुरुग्राम की इस सोसाइटी में डिलीवरी बॉयज की एंट्री पर लगा है बैन, भाई देख सकते हो यहाँ पर आ रही है। देश के बिगड़ते हालात के बीच लोगों की सुरक्षा के लिए गुरुग्राम में सेक्टर 110A स्थित महिंद्रा और सोसाइटी में कड़ा फैसला लिया है। खाने पीने कोरियर आदि सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय का सोसाइटी में बैन लगा दिया गया है, समझ रहे हो। और देखो अफगानिस्तान को लेकर भी पाक सरकार ने बोला झूठ, भाई देख सकते हो यहाँ पर शहबाज शरीफ जो है पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमले में अफगानिस्तान का क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। हालांकि अफगानिस्तान ने न केवल इस दावे को झूठ बताया है अफगानिस्तान ने, समझ रहे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच CM योगी का बड़ा यहाँ पर बयान आया हुआ है, समझ सकते हो भाई। बहुत बड़ी खबरें आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के इन लोगों का निशाना जो साधा है वो देश विरोधी बात कर और चलिए आगे खबरों को देखते हैं। देश दुनिया की खबरें पूरा देख लेते हैं। सारे लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो थोड़ा सा लाइक कर दोगे जितने भी जुड़े हो, रिक्वेस्ट है, ठीक है। देखो हिंदू मुसलमान करके बेवकूफ़ी की कर दी थी, भारत से पीटा है पाकिस्तान, समझ सकते हो भाई। और देखो भारत के हाथों रोज हो रही है पिटाई के बाद अब पाकिस्तान आर्मी चीफ के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों का मानना है भारत के साथ ताज़ा तनाव के लिए जनरल मुनीर पूरी तरीके से इसका जिम्मेदार है। भारत पाक तनाव से दुनिया भर में बढ़ी है हलचल। और देखिए यहाँ पे यार ये जनरल मुनीर को बता रहे हैं यहाँ पर, समझ रहे हो, इसका जिम्मेदार पाकिस्तान का जो भी नुकसान हुआ, भारत का नुकसान हुआ, इसका सब जिम्मेदार हैं। और देखो दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव कहीं ना कहीं बड़े युद्ध में तब्दील हो गए थे, जिसकी चिंता बढ़ती जा रही है। अमेरिका, चाइना, सऊदी अरब ये सब देश यहाँ पर मध्यस्थता करने के पक्ष में थे। और देखो इससे लोन मिलने पर भी शहबाज शरीफ हुए हैं खुश, समझ सकते हो। ये शांति समझौता होने के बाद IMF की तरफ से जो है पाकिस्तान को $1 बिलियन लोन मंजूर किए जाने पर AIMIN प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पाकिस्तान पर भारत विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाया है। और देखो चीनी सामान पर घटकर 80% पर आ सकते हैं अमेरिकी टैरिफ, देख सकते हो चाइना के सामान पर भाई साथियों। तो ये समझ सकते हो अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट और चीफ ट्रेड नेगोशिएटर जैसिन स्विट्जरलैंड ने चीन के ही बातचीत के जरिए जो है यहाँ पर टैरिफ को कम किया। और आगे चलते हैं, क्या चाइना के पास है राफेल को टक्कर देने वाला फाइटर जेट? भाई देख सकते हो राफेल को टक्कर देने वाला क्या उनके पास है, समझ सकते हो। भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच यह जान लेते हैं जैसे भारत के पास राफेल है उसी तरीके से चाइना के पास कौन सा फाइटर जेट है, क्या राफेल की बराबरी कर सकता है या नहीं, समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। इजराइल और चीन की दोस्ती कितनी गहरी है,
भाई देखो ये आप लोग को खबरें देखने को यहाँ पर कंटिन्यू मिल रहे हैं, समझ रहे हो। देखो विश्व युद्ध यहाँ पर हो रहे हैं और इजराइल और यूएसए का संबंध काफ़ी घनिष्ठ रहा, जबकि पिछले 30 से 35 सालों में अमेरिका के लिए चीन सबसे बड़ा राइफल है, ऐसे में रवाइवल है। तो ये बहुत बड़ी खबरें। चलिए आप जानेंगे बिहार की बड़ी खबरें, देश दुनिया की खबरें तो हमने जान लिया। देखो इन जिलों में पर्यटक ले सकेंगे वाटर स्पोर्ट्स का मज़ा, देख सकते हो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इस पर आप जो है किस तरीके से आप इसका मज़ा उठा सकते हो। बिहार सरकार जो है पर्यटन की दिशा में खास ध्यान दे रही है, ऐसे में अब पर्यटक बिहार में भी गोवा जैसा मज़ा ले सकेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से बड़ी तैयारी की गई। बिहार में अब फाइटर जेट की तैयारी की जा रही है, जो कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। और देखो पहलगांव जैसी हिमाकत बिहार में, भाई तो ये चीज़ें समझ रहे हो साथियों। आप लोग को पहलगांव जैसे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दिया। अब ये कहानी बिहार में हो रहे लोगों को आरोप है कुछ मुस्लिम हिंदुओं से धर्म पूछकर उनकी पिटाई कर रही हैं, समझ रहे हो ये खबरें। और देखो बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ जिला शाखा का जो है विरोध प्रदर्शन, देख सकते हो यहाँ पर। तो ये है बिहार में खबरें आ रही है। सुपौल में बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ की बैठक हुई। जिला संयोजक उषा सिंह ने सरकार पर आरोप लगाया कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। तो ये चीज़ है। चलिए आगे जानते हैं। भारत पाकिस्तान में जंग जैसे हालात हो चुके थे, इस बीच में बिहार में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी, समझ रहे हो भाई। तो तरह तरह न्यूज़ चैनल पर आप देख रहे थे। आप बिहार की ताज़ा खबर, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य विरोध के बीच बिहार सरकार केंद्र के साथ समन्वय पर राज्य में आंतरिक सुरक्षा स्थिति नजर बनाए रखी थी। और देखो सील हो सकती है बिहार नेपाल सीमा, भाई ये चीज़ें हैं। यहाँ पर सील होने की खबर थी, लेकिन अब शांति समझौता हो चुका है। तो देखिए भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव की वजह से बिहार में भी हलचल तेज है। नेपाल सीमा से सटी इलाकों जांच अभियान तेज कर दी गई है, सुरक्षा बलों की तैनाती है। अगर तनाव बरकरार रहा तो नेपाल सीमा जो है बंद किया जा सकता है। और देखो बिहार में कैसे बने सिविल डिफेंस वॉलंटियर, देख सकते हो यहाँ पर बिहार से खबरें आप लोग को मिल रहे हैं, भाई सारे लोग देख रहे हो। देखो भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार सरकार के राज्य में आपदा प्रबंधन को लेकर सतर्कता बढ़ी है। संभावित आपात स्थिति में निपटने के लिए गांव और शहर तक मॉक ड्रिल का बात भी हुआ था। और देखो दुगुना हो गया है स्विगी का घाटा, भाई देख सकते हो। स्विगी जो है जो फूड बनाने वाली कंपनी है, इनको दुगुना इसका घाटा। मार्च तिमाही के दौरान ऑनलाइन फूड डिलीवरी वाली कंपनी स्विगी का कुल खर्च बढ़कर देख सकते हो 5,609 करोड़ रुपया हो गया, जबकि वर्ष इसी अवधि में 3,600 इतना करोड़ रुपये पर था। अब देखो एस बैंक का शेयर जो है बना है रॉकेट, अब जापान की चलेगी एस बैंक में चाल, भाई देख सकते हो साथियों। तो ये है इसका शेयर रॉकेट की तरफ बढ़ रहा है। भारत के निजी बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा निवेश देखने को जापान की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थाओं में ने एक सुमिगोमी जो है बैंकिंग ने यस बैंक को हिस्सेदारी खरीदने की फैसला किया है। तो ये चीज़ें हैं। अब भाई तो देख सकते हो शेयर मार्केट पेट्रोल डीजल रेट किस तरीके से ऊपर चढ़ रहा है, आप लोग देख ही रहे हो। चलिए आप जानते हैं पेट्रोल और डीजल को रेट को भाव। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आज पेट्रोल 109 रुपया है, जबकि आंध्र प्रदेश में डीजल 97 रुपया, अरुणाचल प्रदेश में 92 रुपया है। और डीजल देख सकते हो स्क्रीन पर सारे। और देखो घाटे से मुनाफा में आई है अनिल अंबानी, आप देख सकते हो अनिल अंबानी की जो कंपनी है वो घाटे से अब मुनाफा में प्रॉफिट में आ रही है। 24-25 की जनवरी तिमाही नतीजे जारी कर दिए गए। कंपनी का कुल घाटा 2,000 करोड़ के आसपास रह गया था, जबकि इसी में 2,600 करोड़ रुपया के अब यहाँ पर बेनिफिट में पहुँच चुका है। और देखो एक्सप्रेस वे के पास नई योजना लॉन्च करेगा एलडीए, देख सकते हो नई योजना यहाँ पर लॉन्च करने वाला है। मोहन रोड स्थित अनंत नगर आवासीय योजना के सेक्टर 6 में आदर्श खंड के अलावा दूसरे सेक्टरों में भी विकास कार्य शुरू कर दिए गए, सेक्टर 3, 4, 5 में भी। अब देखो पोस्ट ऑफिस की नई स्कीम, देखो भाई ये तरह की वीडियो हम कंटिन्यू बनाते हैं आप लोग को कि पैसा आप कहाँ पर लगाओगे ज़्यादा आपको अर्निंग हो सकता है, ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। चैनल पर वीडियो है पोस्ट ऑफिस का, पोस्ट ऑफिस की रैकरिंग डिपॉजिट स्कीम। इस योजना को शॉर्ट में पोस्ट ऑफिस आरडी योजना कहते हैं। इसके तहत आप महीने में 5,000 तक का राशि निवेश करके 8 लाख रुपया की मोटी रकम आप कमा सकते हो, समझ सकते हो, अर्न कर सकते हो उतना तक भाई। तो ये चीज़ें। चलो आप बैंकिंग न्यूज़, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी पूरी खबरें इंश्योरेंस को लेकर यहाँ पर आए। देखो पाकिस्तान के शेयर बाजार में भी भारत का खौफ है, देख सकते हो। ऐसे भी युद्ध होने के बाद शेयर थोड़ा सा गिरता है और तो ये चीज़ें हैं। और भारत के खौफ से पाकिस्तान के शेयर बाजार में हड़कंप मच गया। 3 दिनों में पाकिस्तान के शेयर बाजार के मार्केट कैप में 1.3 ट्रिलियन
रुपये की गिरावट आई थी, समझ सकते हो। और देखो 11 अप्रैल के बाद पहली बार FII ने बिकवाली की। निफ्टी 50 की क्लोजिंग 200 DMA से नीचे भाई, देख सकते हो साथियों। और भारत पाकिस्तान की तनाव बढ़ रहा है और इसके प्रभाव में शुक्रवार को शेयर बाजार गिरावट रही। निफ्टी में 266 अंकों की गिरावट के साथ 24,008 के पर बंद हुआ जियो। ये चीज़ें हैं। और आगे चलते हैं, शनिवार 10 मई को हरे निशान पर गोल्ड था। ये चीज़ें हैं, तो गोल्ड को रेट कर लेकर देख सकते हो, हरे निशान पर था भाई। और देखो भारत पाकिस्तान युद्ध ने सोने के भाव में तेजी ला दी। शनिवार को सोना हरे निशान पर 10 मई को 2025 10 ग्राम 24 कैरेट के दाम 98,500 रुपये था। 22 कैरेट का 90,000 के आसपास है। और अगले हफ्ते ये 5 स्टॉक बाजार में मचाएंगे धमाल। और देखो अगले 5 दिन 5 घरों में होगा ये धमाल शेयरों में, समझ रहे हो। शेयर के और देखो पारस डिफेंस पर और अरिहंत कैपिटल की जो है जेन BTST कॉल सुलझाएगा। उन्होंने कहा अगले हफ्ते कमाई के पारस डिफेंस के शेयर में हो सकती है। और देखो कारगिल युद्ध में भी भागा था टाटा का ये शेयर भाई। तो ये चीज़ें शेयर मार्केट को लेकर हमने आप लोग को बताया भाई। सारे लोग थोड़ा सा वीडियो लाइक कर देना, समझ रहे हो, जितने जुड़े। टाटा मोटर्स को भारत ब्रिटेन के बीच FTA फायदा होने वाला था। कारगिल युद्ध के दौरान भी टाटा मोटर्स के शेयर में प्रदर्शन किया। यह लगभग 92% तक उस समय बढ़ा था, समझ सकते हो। 92%, छोटा मोटा नहीं। और देखो भारत में E-क्लच टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च हुई है होंडा की 2 बाइक, देख सकते हो। E-क्लच लेकर भारत ने अपनी 2 मिडिल वेट परफॉर्मेंस बाइक्स जो है यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। इन बॉक्स सबसे खास बात इसमें शामिल की गई है